हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको हम कल करने वाले थे, पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वजह से नहीं कर पाए थे। तो 6 बोइंग 767 सिविलियन प्लेन्स जो हैं उनको HAL द्वारा एक्वायर किया जाना है और उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये रिपोर्ट जो है वो द हिंदू के द्वारा पब्लिश करी गई है और ये पहले ही रिपोर्ट कर दिया गया था कि इजरायली IAI और HAL द्वारा मिलकर एक टैंकर एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया जाना है जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट से कन्वर्ट किया जाएगा। और उस समय जब मॉडल प्रेजेंट किया गया था उसको देखकर हमने ये चीज़ बताई थी कि ये बोइंग 767 सिविलियन एयरक्राफ्ट हो सकता है जो कि पहले से एज अ रिफ्यूलर यूज़ किया जाता है। तो इसी चीज़ का कंफर्मेशन यहाँ पर आया है कि बोइंग 767 को ही एक्वायर किया जाएगा। तो क्योंकि कोई भी इंडियन एयरलाइन कंपनी जो है वो बोइंग 767 को ऑपरेट नहीं करती है, इसलिए ग्लोबल टेंडर जो है वो रिलीज़ किया जाएगा जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा। करीबन 6 ऐसे एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक्वायर किए जाने हैं। फिर इजरायली IAI की मदद से इन एयरक्राफ्ट को एक एयर टू एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बात आपको बता दें कि इसराइल के जो LL एयरलाइंस हैं इनके द्वारा बोइंग 767 300ER जो हैं वो यूज़ किए जाते थे, करीबन 6 के ही नंबर में, जिनको अभी रिटायर किया जा चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को LL से ही एक्वायर किया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पास्ट में IAI ने जो कन्वर्जन किए हैं वो बोइंग 767 200ER में किए हैं, ना कि 767 300ER में। तो अगर यहाँ पर पास्ट ट्रेंड को ही फॉलो किया जाएगा तो हो सकता है कि कहीं और से बोइंग 767 200ER को एक्वायर किया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि HAL द्वारा बोइंग 747 को डेडिकेटेड कार्गो रोल के लिए भी कन्वर्ट किया जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयर इंडिया से एक्वायर किए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं अब बोइंग 747 या फिर जंबो जेट जो हैं वो अब एयर इंडिया की सर्विस से रिटायर हो चुके हैं और अब इनके लिए एक दूसरा रोल देखा जा रहा है जिसके अंतर्गत इन्हें एक डेडिकेटेड कार्गो रोल के लिए तैयार किया जाना है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एक एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकाली गई है। तो एक मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है ब्रेव हार्ट्स के नाम से, जो कि 5 जून को कंडक्ट किया जाएगा। ये एक फ्री टेस्ट है, आप एनरोल कर सकते हैं, हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका तरीका हम आपको बता देते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए 1 लिंक पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एनरोल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लॉगिन अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से कर सकते हैं और एक बार लॉगिन कर लेंगे उसके बाद जब आप एनरोल पे क्लिक करेंगे तो आपका एनरोलमेंट जो है वो हो जाएगा और आपके प्लानर में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, मौके का फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए और टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इजरायली कंपनी IAI और HAL का कोलैबोरेशन चल रहा है इन सिविल एयरलाइंस को मिलिट्री यूज़ में लाने के लिए, जिसके अंतर्गत बोइंग 767 को कन्वर्ट किया जाएगा एक डेडिकेटेड टैंकर में और बोइंग 747 को कन्वर्ट किया जाएगा एक डेडिकेटेड कार्गो एयरक्राफ्ट में। तो ये जो कन्वर्जन है ये अपने आप में पहला कन्वर्जन नहीं है। अगर आप IAI की साइट पर जाएंगे तो उनके द्वारा ऑफरिंग करी जाती है मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है टैंकर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्री ओन्ड बोइंग 767 को IAI द्वारा कन्वर्ट किया जाता है एक डेडिकेटेड रिफ्यूलर प्लस कार्गो एयरक्राफ्ट में। तो ये जो कार्गो एयरक्राफ्ट होते हैं ये नेटो स्टैंडर्ड को मैच करते हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के और काफ़ी मेजर अपग्रेड्स यहाँ पर किए जाते हैं, जिसमें स्पेशल कार्गो डोर यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। फिर इंटरचेंजेबल पैसेंजर सीट जो है वो लगाई जाती है, साथ में ऑपरेटर्स कंसोल लगाए जाते हैं, फिर रिफ्यूलिंग पॉट्स लगाए जाते हैं, फ्लाई बाय वायर बूम रिफ्यूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, बाकी वायरिंग वगैरह रिप्लेस की जाती है, कई सिस्टम जो है उनको अपग्रेड किया जाता है, कई चीज़ों को रिफर्बिश किया जाता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी चेंजेस भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो कई कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये डिपेंड करेगा कि इंडियन एयरफोर्स कौन से ऑप्शन की तरफ जाती है। हमारे द्वारा मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो प्रोब और ड्रोग रिफ्यूलिंग मेथड यूज़ करते हैं। वहीं पर हमारी सर्विस में जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर हो गए, P-8I हो गया, इनके द्वारा फ्लाइंग बूम रिफ्यूलिंग को यूज़ किया जाता है।
खैर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इन बड़े एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने की नहीं होगी, तो हो सकता है IL-78 की तरह यहाँ पर 3 पॉइंट होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग को यूज़ किया जाए, वरना ऑप्शन यहाँ पर 3 पॉइंट बूम और होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग का भी है। बीच में फ्लाइंग बूम रहता है और दोनों विंग्स पर आपको होज और ड्रोग रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो फ्लाइंग बूम रिफ्यूलिंग होती है वो कंपेरेटिवली होज और ड्रोग के काफ़ी फास्टर रेट में होती है। तो यहाँ पर फ्लाइंग बूम के साथ जो रिफ्यूलिंग अवेलेबल है वो करीबन 1000 गैलन पर मिनट के रेट पर है, यानी कि अराउंड 3800 लीटर्स पर मिनट के। वहीं पर जो प्रोब और ड्रोग कॉन्फ़िगरेशन में रिफ्यूलिंग रेट होगा वो करीबन 1500 से 2200 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से मिल जाएगा, यानी कि 1500 टू 2200 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से। तो बोइंग 767 में जो मैक्सिमम फ्यूल लोड है वो 90,000 किलोग्राम्स तक का हो सकता है, और टेस्ट के दौरान ये चीज़ इस्टेब्लिश करी गई थी कि ये एक बार में करीबन 13 यानी कि 13 F-16 को रिफ्यूल करने में सक्षम है। तो 2010 में IAI द्वारा पहली बार टेस्ट किया गया था एक कन्वर्टेड बोइंग 767 जिसको एयर चाइना से एक्वायर किया गया था। इसका नाम रखा गया था KC-767 MMTT। तो इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने करीबन 3.5 घंटे के राउंड के ट्रायल जो है वो कंडक्ट किए थे। तो कोलंबिया जो है वो पहला कस्टमर था ऐसे प्लेटफॉर्म का, और 2010 में ही ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर किए गए थे कोलंबियन एयरफोर्स को। और इन प्लेटफॉर्म को यूज़ भी किया गया था रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान, जहां पर US नेवी के F-18s ने इन एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग करी थी। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसको अब इंडिया भी एक्वायर कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ ही साथ कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। कैपेबिलिटी आपको पूरी मिल जाती है, रिलायबिलिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो क्योंकि इजराइल की एक्सपर्टीज़ है पहले से ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने में, तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 3 से 4 सालों का समय बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लीज पर एयरक्राफ्ट को लेने से। यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म की पूरी ओनरशिप मिलेगी और ये कहीं से भी किसी मामले में कम नहीं है। बाकी बात करते हैं बोइंग 747 के कार्गो कन्वर्जन की। तो ये सर्विस भी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पर वो बोइंग 747 को कन्वर्ट करते हैं कार्गो प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि हम जानते हैं एयर इंडिया द्वारा अपने 4 बोइंग 747 को डी रजिस्टर किया गया था, जिसमें से 3 जो हैं वो ऑपरेशनल थे, और इन एयरक्राफ्ट को अब यूज़ किया जा सकता है कार्गो प्लेटफॉर्म के तौर पर, जिसके अंतर्गत जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको IAI द्वारा HL के साथ मिलकर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी 1,14,758 किलोग्राम्स की, और हैवी लोड के लिए यहाँ पर मेन डेक के मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और अपर डेक के भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर बड़े डोर्स लगाए जाएंगे, मेन डेक को रिइंफोर्स किया जाएगा ताकि हैवी लोड्स को कैरी कर सके। उसके बाद जो पैसेंजर डोर्स हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाएगा, नई लाइटिंग सिस्टम लगाई जाएंगी, सीलिंग पैनल्स को चेंज किया जाएगा, फोल्डेबल लैडर्स को लगाया जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर लगाकर इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके एक कार्गो प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर आप एक इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं जिस तरीके से इन एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट किया जाएगा एक कार्गो प्लेटफॉर्म में। तो कोई रियर ओपनिंग डोर यहाँ पर नहीं है कि आप यहाँ पर टैंक्स और हैवी व्हीकल्स को लोड कर सकें, ये खाली नॉर्मल कार्गोस को ही लोड कर पाएगा। तो अगर आप मिलिट्री एप्लीकेशन की बात करेंगे तो C-17 की तरह इन प्लेटफॉर्म को आप शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करा सकते, तो ये हर जगह लैंड और टेक ऑफ नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह से इनको ऑपरेट किया जा सकता होगा। तो ये कन्वर्जन कब ख़त्म होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये दोनों ही डिसीजन काफ़ी अच्छे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्मार्ट हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।